ड्राइंग में हम लोग जो भी माप लेते हैं या बनाते हैं डायग्राम, अगर पेपर में वो अधिक माप का आ जाता है तो उसके लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। या कम माप का आ गया तो बनाने में दिक्कत हो रही, छोटे छोटे वृत्त गोले नहीं खींच रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्केल हम लोग देखते हैं। स्केल हमारे 3 तरह के हैं, एक रिड्यूसिंग स्केल है, एक इनलार्ज स्केल है और एक फुल स्केल है। तो रिड्यूसिंग स्केल में सबसे पहली वैल्यू हमारी है 1:2, यानी इसका यूज़ जब करते हैं जब ड्राइंग में दी गई माप को आधा करना होता है, यानी 2 mm को हम लोग 1 mm लिखेंगे। या जिस तरीके से ये डायग्राम एक दिखाया गया है, ये ऊपर फुल डायमेंशन में दिया गया है और नीचे वाले डायग्राम में 1:2 का स्केल लगा दिया गया है। उसके बाद हमारा है 1:2.5। कहने का मतलब जो भी डायमेंशन दी गई हो उसमें बाद वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर डायमेंशन हमारी 100 mm दी गई है तो 100 mm को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50, तो यानी 100 का आधा बना 50, तभी 1.2 का मतलब हुआ हाफ। ठीक उसी तरीके से 1.25 का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा इस रिड्यूसिंग स्केल में आता है 1:5, फिर आता है हमारा 1:10, फिर आता है 1:20, फिर आता है 1:50, फिर आता है 1:100, फिर 1:200। यानी जो भी माप दी गई हो उसको बाद वाले से डिवाइड कर देते हैं और जो भी माप आती है उसी माप का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इन लार्ज स्केल में हम लोग देख लेते हैं 10:1 पहला। तो इन लार्ज स्केल का यूज़ जब करते हैं जो छोटी छोटी डायमेंशन होती हैं उनको बढ़ाने के लिए। 10:1 का मतलब देखें, इसमें क्या होगा, इसमें हमारी मल्टीप्लाई होगी। अगर कोई माप दी गई है 5 mm तो इसको 10:1 में बनाना है, तो उसमें 5 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 5 का बन जाएगा 50, तो वो लाइन 5 mm की जगह 50 mm की खींची जाएगी। उसके बाद इन लार्ज स्केल में हमारा 5:1 है, यानी 1 mm लेंथ को 5 mm खींचेंगे। इसी तरीके से अगर 2 mm लेंथ है तो इसको 10 mm खींचेंगे। फिर उसके बाद है 2:1, ये इन लार्ज के हो गए। इसके बाद आखिरी हमारा लास्ट आता है फुल। फुल होता है 1:1, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जो डायग्राम जितने माप का है वो उतने माप का ही बनेगा। देखा जाए तो स्केल का काफ़ी इसमें यूज़ होता है, क्योंकि ड्राइंग में बड़ी बड़ी पेपर में ऑब्जेक्ट दे देते हैं और उसके फ्रंट साइड और टॉप व्यू निकलवाते हैं, तो वो हमारी सीट जो मिलती है उस पर डायमेंशन नहीं आ पाती है, तो उसमें हम लोग रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ करते हैं। तो रिड्यूसिंग स्केल में से कोई भी एक स्केल यूज़ कर लेते हैं और उसको नीचे सीट पे दिखा देते हैं कि ये वाला रिड्यूसिंग स्केल जैसे 1:10 या 1:2 यूज़ किया गया है। तो यूज़ करना सबसे सरल है, जो लास्ट वाला नंबर हो उससे डिवाइड कर दो ओरिजिनल माप को रिड्यूसिंग में, और इनलार्ज में जो माप दी गई है उसमें पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो।